नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया एंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है और इस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड हम लोग इस कारण कहते हैं क्योंकि यह 7 अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करता है, उनको नियंत्रित करता है। इस कारण हम लोग इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके पोजीशन की बात करें हम लोग तो इसका पोजीशन स्कल में होता है, खोपड़ी में होता है और खोपड़ी में यह ब्रेन के निचले हिस्से से सटा रहता है और उसमें स्कल में एक हड्डी पाई जाती है। उस हड्डी का नाम है स्फेनोइड बोन और स्फेनोइड बोन में एक गड्ढा पाया जाता है जिस गड्ढे को हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं और उसी गड्ढे में यह एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है। उसके स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो लगभग इस तरह से होता है। ये स्फेनोइड बोन चम्मच के जैसा रहता है और इस गड्ढे को हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं और चम्मच के तरह जो ये बोन है उसे ही हम लोग स्फेनोइड बोन कहते हैं। और इसी में यह एक मटर के दाने के समान यह ग्लैंड होता है और इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। प्रेग्नेंट फीमेल में इसका वजन थोड़ा अधिक होता है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यह ग्लैंड 3 खंडों में बटा रहता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसमें अग्रभाग सबसे बड़ा होता है, लगभग 75% भागों को यही पूरा करता है। मध्य भाग 5% भाग होता है जबकि इसका पश्च भाग 20% भाग को पूरा करता है। आज हम लोग पहले मध्य भाग और पश्च भाग को देखते हैं। तो मध्य भाग इसका जो है मैमल में अल्प विकसित होता है और यह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम लोग MSH, जिस हार्मोन को हम लोग MSH कहते हैं। ये हार्मोन मनुष्यों में तिल और मत्स्य का निर्माण करता है जबकि पशु पक्षियों में, मछलियों में यह उन्हें विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है। मेलानिन को फैलाकर यह रंग प्रदान करता है। पोस्टेरियर भाग को देखें तो पोस्टेरियर भाग 2 हार्मोन स्रावित करता है। एक हार्मोन को हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं और दूसरे हार्मोन को हम लोग वासोप्रेसिन कहते हैं। दोनों को अलग अलग हम लोग देखते हैं और पहले हम लोग ऑक्सीटोसिन को देखते हैं। ऑक्सीटोसिन फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह यूट्रस के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है जिससे लेबर पेन की शुरुआत होती है और इसके बाद यह बर्थ कनाल को चौड़ा बना देता है जिससे चाइल्ड बर्थ में मदद मिलती है। इस कारण इसी हार्मोन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और यह हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि माता और शिशु के बीच अफेक्शन इसी हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन और क्या करता है तो मिल्क सिक्रीशन में भी मदद करता है चाइल्ड बर्थ के बाद। और मां के स्तनों से निकलने वाला जो पहला गाढ़ा पीला द्रव होता है उस द्रव से बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इस कारण ये बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। गाय भैंस का दूध निकालने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ भी चुका है कि गाय भैंस का दूध निकालने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। गाय भैंस का दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। अगले हार्मोन पर हम लोग आते हैं जिसका नाम है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन करता क्या है, यह मूत्र वाहिनियों से जल को पुनः अवशोषित करने का काम करता है। इस कारण इसे हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। शराब पी लेने से ये हार्मोन प्रभावित हो जाता है और इसका स्राव कम होने लगता है जिस कारण यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और यदि यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन की मात्रा के बढ़ने को हम लोग डाईयूरेसिस कहा जाता है और यदि इस हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होने लगे तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग इसके अग्रभाग को देखेंगे, पिट्यूटरी के अग्रभाग को। धन्यवाद।